Morning 8th class, how are you? I hope you're fine. And how's your life 8th class? I hope you're getting along with very awesome. 8th class आप लोगों के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रह गया था बाय मिस्टेक, है ना, उसके मैंने कल आपके जो 2 पैराग्राफ बच गए थे वो मैंने आपको कल कंप्लीट करवाए थे। वो दोनों पैराग्राफ आई होप बच्चों आप लोगों को उसकी प्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा था, सॉरी प्रसंग नहीं कहा था, व्याख्या हिंदी में भावार्थ लिखने के लिए कहा था उसका। तो व्याख्या आप लोगों ने कर ली होगी और जिसने नहीं की है उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज का मतलब ये वर्क कंप्लीट कर लो। करोगे तो तुम्हारे लिए ही प्रॉफिट होगा बच्चों, तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और यदि नहीं करोगे तो बच्चों तुम्हारा लॉस ही होगा और कुछ नहीं। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि पाठे दत्तानाम पद्यानानाम, ठीक से देखो, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सहस्वर वाचन कुरुता, ये बताया था कि भाई इस पाठ का सहस्वर वाचन व्याख्या मतलब इसे उच्चारण भी करना है और कॉपी में भी आपको करना है। सो आप लोग ये पहले कर चुके हैं, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने 2 पैराग्राफ आपको दे दिए थे, तो दोबारा आपको ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैंने आपको कल ही करवाया था क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने आप लोगों को बताए थे, मैं वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको भेज दिए थे, समझ में आ गए होंगे ना, सब ने कर लिए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे ने लिखा था। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में हमारे को देने थे, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 था साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्यम कथम भवति, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं आपके, मैं आप लोगों को पिक सेंड तो करूँगी ही, पर मैं आप लोगों को इसके आंसर बता भी देती हूँ। साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य कथम भवति, साहित्य संगीत से कला विहीन मनुष्य किस प्रकार होता है। साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, साहित्य संगीत से विहीन व्यक्ति साक्षात क्या होता है, साक्षात उस पशु के बराबर होता है जो बिना पूंछ और बिना सिर वाले पशु के बराबर। दूसरा आता है व्यसनेन किन नश्यति, व्यसनेन से क्या नष्ट होता है, मतलब बुरी आदत से क्या, तो उसने बताया व्यसनेन विद्याफलम नश्यति, ठीक है, विद्याफल का नाश हो जाता है इसमें। कस्याम रोचमानायाम सर्वकुल रोचते, किससे सर्वकुल की शान बढ़ती है, किसके, अब इससे आपको पूछा गया है कि किसके मान के लिए, किससे मान के लिए हमारे कुल की शान बढ़ती है, किससे हमारा पूरा कुल बढ़ता है। तो आगे आपको देखना है आंसर इसमें, स्त्रियाँ रोज मनाया सर्वकुल रोचते, स्त्री से। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी का यश नष्ट होता है, किसका नष्ट होता है, लोभी का यश नष्ट होता है। आगे आपके आता है मधुमक्षी का किम जन्यति, मधुमक्षी का मतलब मधुमक्खी से क्या जनता है, क्या जनती है, मतलब क्या प्रदान करती है वो, मधुमक्षी का माधुर्य में जन्यति, भाई मधुमक्षी का जो होती है ना, मतलब मधुमक्खी चाहे कड़वा खाए चाहे मीठा पिए, वो हमेशा मीठा शहद ही प्रदान करती है। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, भाई मधुर सुक्त रसम से क्या होता है, मधुर सुक्त रसम मतलब मीठा बोलने वाले से क्या होगा, श्रुत्वा वचन मधुर सुक्त रसम सृजंती, श्रुत्वा वचन सत्य और मीठे वचन मधुर रस के समान होते हैं। समझ में आ गया। आगे आपके क्वेश्चन आता है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चत्वा संस्कृत पदानि लिखता, कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं हिंदी में, इनका आपको संस्कृत में अर्थ लिखना है। जैसे आपके पहला शब्द बनता है कंजूस, कंजूस का आप क्या लिखेंगे संस्कृत में, कृपण, क्या लिखोगे, कृपण। दूसरा आपके आता है कड़वा, कड़वा को आप क्या लिखेंगे संस्कृत में, कटुक। तीसरे आपके बनता है पूंछ, पूंछ का आपके लिखेंगे पुच्छ। लोभी, लोभी को क्या कहेंगे, लुब्धस्य। मधुमक्खी को मधुमक्षिका, तिनका को तृण, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही वर्क दूंगी। आगे आपके आता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इधर बुक में, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्त प्रति क्रियापद च चित्वा लिखत, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको आज ना करवा के करवाऊंगी कल मैं आप लोगों को करवा कर, ताकि कल हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 1 के जो 2 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आज आपको दिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, इनकी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी और मैंने आपको समझाया भी है कि किस तरीके से करने हैं, ठीक है ना। 8th क्लास कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चैप्टर नंबर 1 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते रहो। कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे तो आप लोगों को संस्कृत समझ में भी आएगी। कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन है तो क्या हुआ, हम लोग पढ़ तो रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आप टेंशन फ्री रहिए और आप लोगों को जैसे जैसे मैं वर्क देती जा रही हूँ उस अकॉर्डिंग आप लोग कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे। ओके 10th क्लास, ओके 8th क्लास, बाय।